आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मौजूदा मखलूत हुकूमत के दौर में रियासत में हालात हुए अबतर। मुफ्ती मोहम्मद सईद का इल्जाम, कहा बदउनवानी और बेरोजगारी का खात्मा उनकी तरजीह। जम्मू खित्ते में मोदी लहर से बीजेपी को कामयाबी की उम्मीद, जबकि माहिरीन ने कहा लोकसभा इंतखाबात में फायदा हासिल होने की उम्मीद कम। और मनशियात के खिलाफ उलमा का श्रीनगर में इजलास मुनक्किद, मुत्तहिदा तौर पर मुहिम चलाने पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू के परेड ग्राउंड में पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल एक रैली से खिताब किया। बारिश के सबब मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपना खिताब काफी मुख्तसर रखना पड़ा। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि वो बढ़ती महंगाई, बदउनवानी, बेरोजगारी और नाकिस हुक्मरानी के मामलात पर लोकसभा और असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। मुफ्ती सईद ने लोगों से अपील की कि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दें। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ही लोगों की तौक़ात पर पूरा उतर सकती है। जगह लोगों के साथ न्याय हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान हो। इस मौके पर मुफ्ती सईद ने इल्जाम लगाया कि एनसी कांग्रेस दौर इख्तिदार में सरहद पर हालात कशीदा हो गए। आप देख रहे हैं जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर के जो हालात, जब से बीजेपी की सरकार गई और उसके साथ कांग्रेस की कोलिशन थी, जम्मू कश्मीर के हालात एक अंधेरे में हम चले गए हैं। न हुकूमत है, न गवर्नेंस है। हमें दिखा दे कौन सा काम उन्होंने नया किया। पीडीपी की जानिब से पतूशे लोलाब कुपवाड़ा में कल एक जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में बारहमुला पार्लिमानी नशिस्त के पार्टी उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि लोग पीडीपी को ही मुतबादिल जमात की सूरत में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इख्तिदार के लिए रियासती अवाम के मफादात की बलि चढ़ा दी है। मुजफ्फर बेग ने कहा कि मसले कश्मीर के हल के लिए जो भी पार्टी बात करती है, पीडीपी उसकी हिमायत करेगी। इंशाअल्लाह वरदुल्लाह चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। बीजेपी वाले अनंतनाग पुलवामा पार्लिमानी हल्के के लिए जनूबी कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पुलवामा में रोड शो मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पुलवामा के लोनपुरा, लोसोनी, वहीबग और रोहनो के अलावा राजपुरा के कई कंडे इलाकों में पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने अवामी जलसों से खिताब किया। अली मोहम्मद सागर ने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद आज तक कामयाब रहा और आगे भी कामयाबी के साथ लोगों के लिए काम करेगा। सागर ने दावा किया कि बीजेपी एक फिरका परस्त जमात है और कांग्रेस ने हमेशा ही सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया है। मैं क्या कहूंगी स्पीकर साहब, कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त जो जमात मैदान में खड़ी है वो बीजेपी है। बीजेपी जो मानी जाती है इस बारे में जो कम्युनल पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है और कांग्रेस जो सेक्युलर पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका एक बड़ा बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब नेहरू जी ने हमें, जब हम शख्सी राज में थे, उस वक्त हमें उससे आजाद होने के लिए सपोर्ट किया था। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो वादे हम लोगों से करें उनको पूरा करें। जम्मू पुंछ हल्का इंतखाब से कांग्रेस एनसी उम्मीदवार मदन लाल शर्मा के हक में सांबा में एक रोड शो का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र राणा, श्यामलाल शर्मा और रुकन असेंबली सुरजीत सिंह सलाथिया भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों से मदन लाल शर्मा के हक में वोट देने की अपील की। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस ने जनूबी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में कांग्रेस ने कई इलाकों में अवामी इज्तिमा किए।
जलसों में पार्टी के सीनियर लीडरान ने खिताब किया। पुलवामा के टाउन हॉल में कांग्रेस पार्टी वर्करों के इजलास से गुलाम अहमद मीर और पीरजादा मोहम्मद सईद ने जोर देकर कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर आने वाले असेंबली इंतखाबात का दोनों पार्टियों के गठजोड़ पर काफी असर होगा। बाकी इसके बाद 8 महीने के बाद असेंबली का चुनाव है, उस वक्त बैठेगी लीडरशिप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की और हालातों का जायजा लेगी। जो उस वक्त भी मुनासिब लगेगा उनको रियासत की सिचुएशन को देखते और इन रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा। ये रिजल्ट्स जम्मू में, लद्दाख में, कश्मीर में इस तालमेल को हम कितना मजबूती से आगे ले चल सकते हैं, वो भी एक बेस बन सकता है। उसके मुताबिक असेंबली का बाद में फैसला करें। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर उस्मान मजीद ने पीडीपी की सियासत को झूठ पर मबनी करार देते हुए अपने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले पार्लिमानी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को अपना वोट दें। उस्मान मजीद बांडीपुरा में कल वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। कोई दूसरी बात नहीं हुआ, हमने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालने, हमने उनका बहुत करना। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में भदरवा में हुक्मरान इत्तेहाद की दोनों जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ओहदेदारों ने इंतखाबी मुहिम जारी रखी। इस दौरान उन्होंने गुज्जर यूनाइटेड फ्रंट चनाब रीजन के सरबराह चौधरी सलामदीन की सरबराही में इत्तेहाद के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद के हक में मुहिम चलाई। इससे कबल गुज्जर बकरवाल फ्रंट ने भलीसा के इलाके में भी भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई। वो भूल जाता है कि मैं कहां से आया हूं। हमने तहसीलें बनाई। रियासती बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कांग्रेस की मुबैना वोट बैंक और मफाद परस्त सियासत को उजागर करने के लिए 25 निकात तैयार किए हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए रियासत के बीजेपी सदर और लोकसभा उम्मीदवार जुगल किशोर ने कहा कि कांग्रेस लोगों के साथ किए गए कई वादे पूरे करने में नाकाम हुई है। बीजेपी का कहना है कि वो लोगों को कांग्रेस के खोखले नारों से आगाह करेगी। आपको पता ही है कि डिलिमिटेशन की बात की थी, इसमें इन्होंने यहाँ पर रीजनल काउंसिल की बात की थी, इसमें इन्होंने यहाँ पर रिफ्यूजियों को अधिकार देने की बात की थी और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को सिटीजनशिप राइट देने की बात की थी और अमेंडमेंट 73 जो है उसको लागू करने की बात की थी, नए जिले बनाने की बात की। तो ऐसे जहाँ पर हमने ये 25 पॉइंट्स जो है ये हमने रखे हैं। कांग्रेस भी इस पर उतर दे और लोग इस पर निर्णय करें कि अब कांग्रेस के साथ कैसा व्यवहार जो है वो किया जाए। मरकजी वजीर सेहत और उधमपुर डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने कठवा में एक रोड शो का इनेकाद किया। इस दौरान आजाद ने लोगों से तबादला ख्याल किया और लोगों की मुश्किलात को सुना। आजाद ने कांग्रेस को सेक्युलरिज्म, तरक्की और कौमी यकजहती का दूसरा नाम करार दिया। इससे कबल ईटीवी के साथ बात करते हुए आजाद ने इल्जाम लगाया कि मोदी बीजेपी के नहीं बल्कि खुद साख्ता वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मरकज में हुकूमत बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी की वेव हम टेलीविजन में देखते हैं, जमीन में तो कहीं नहीं। जमीन में तो दूसरी पार्टियों की है। कांग्रेस जहां जहां वहां कांग्रेस है, जहां ममता है वहां ममता है, जहां डीएमके आईडीएमके है, जहां बीएसपी और समाजवादी वहां उनकी है, जहां उड़ीसा वाले हैं उनकी है। मैं तो सभी स्टेटों में घूमता हूं। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। खित्ते जम्मू में नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी रैलियों के बाद रियासती बीजेपी यूनिट लोकसभा इंतखाबात के हवाले से काफी पुरुम्मीद नजर आ रही है। पार्टी अब जम्मू की दोनों पार्लिमानी सीटों पर कब्जा करने की आस लगाए बैठी है, मगर मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद के मैदान में आने से मुकाबला सख्त होने की उम्मीद है। जम्मू खित्ते में बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 2 बड़ी रैलियां मुनक्किद की। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अपने मुश्तरका उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम काफी तेज कर दी है, ताहम मोदी की रैलियों के बाद बीजेपी कारकुन उम्मीद और जोश में नजर आ रहे हैं। हीरानगर कठुआ की रैली में लोगों की खासी तादाद को देखकर खुद नरेंद्र मोदी भी काफी मुतमईन नजर आए। जब मैं जम्मू रैली में आया था तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से देखा था कि माहौल कैसा है, और उन्होंने इतनी तो ईमानदारी बताई थी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था, ट्विटर पे कहा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इतनी बड़ी रैली हो सकती है। उन्होंने लिखा था, आज अगर शायद उनका हेलीकॉप्टर आ जाए तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर में हवा का रुख कहाँ जा रहा है। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस देश का भी भविष्य उज्जवल करे। उधर सियासी माहिरीन का मानना है कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को मोदी लहर का कुछ खास फायदा हासिल होने का इम्कान नहीं है। उनका कहना है कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है। माहिरीन का कहना है कि रियासती बीजेपी में अंदरूनी रस्साकशी भी पार्टी के हक में नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद भी जम्मू कश्मीर में मोदी की लहर होने से इनकार कर रहे हैं। There's no Modi wave. There's no Modi wave. I must say, had there been a Modi wave, they would have not gone after other political parties. They need not. If there's a Modi wave, why should they bother to placate somebody from the Congress party, from BSP, from Samajwadi party, some heroes? मोदी वेव को आप नहीं कह सकते कि मोदी वेव रेलिवेंट नहीं थी इस इलेक्शंस में। मोदी वेव है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में 2 महीने पहले समीकरण कुछ और था। लेकिन अब जबकि यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है कठुआ भद्रवाह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, तो समीकरण बदल गया है। और ये कहना कि बीजेपी मोदी वेव जो इफेक्ट करेगी रियासत जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता कि आप उसका। मोदी की लहर से अगरचे बीजेपी कारकुन जोश में हैं, ताहम लोकसभा इंतखाबात के लिए टिकट हासिल करने के लिए पार्टी लीडरान में खींचतान भी हुई थी। मोदी की लहर बिलाखिर जम्मू में बीजेपी के लिए किस कदर सूदमंद साबित होगी, उसका फैसला 16 मई को ही होगा। ईटीवी न्यूज जम्मू। अनंतनाग पुलवामा पार्लिमानी हलके से पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्लाह पर इल्जाम लगाया है कि वो सन 2008 के इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों पर पूरा नहीं उतर पाए हैं। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो के दौरान लोगों से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहर और देहात की सियासत कर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से वादा किया कि अगर वो पीडीपी के हक में वोट देंगे तो वो यहाँ की आवाम की फलाह व बहबूद की खातिर इक़दामात उठाएंगी। एम लगो रेबल तलीम गामस एम बनायो यूनिवर्सिटी गामस मा एम करो टोल टैक्स गामस मा तो लग न मीटर शान के हालांकि असीज काम शहरस का 3 मरियन 30 ओस न मालूम शेख साहब ने बैठ फारूक साहब से मीटर लग शहरस मस आज 2 घंटे पावर आज कोल ने बिजली फीस किया तुम ना बिनी मुझे पास नौकरी इन्हें पता ये क्या नौकरी पास है नौकरी।
वजीर तामीरात आम्मा अब्दुल मजीद वानी ने कहा है कि डोडा उधमपुर पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने आज़ाद के हक में लहर पाई है। उनका कहना है कि लोगों को फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करने वाले अनासिर को शिकस्त फाश का सामना करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने पहले बहैसियत वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और अब बहैसियत मरकजी वजीर सेहत हुकूमत हिंद के लिए काबिल फख्र कारनामे अंजाम दिए हैं, जो कि तारीख का सुनहरी दौर है। उन्होंने आजाद के हक में कई मकामात पर अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया। पार्लिमानी चुनाव के सिलसिले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हल्का इंतखाब हंदवाड़ा में एक यूथ रैली का इनेकाद किया। रैली में यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता वर्करों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सज्जाद लोन ने नौजवान तबके पर जोर दिया कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर ए.के. खंडेलवाल ने शूपियां का दौरा करके अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ए.आर. खंडेलवाल ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में शूपियां जिले के 2 असम्बली हलकों में भारी तादाद में राय दहंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर जिला इलेक्शन अफसर शूपियां ने ऑब्जर्वर को इंतखाबात की पूरी तैयारियों से आगाह किया। उधर पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से जिले कोलगाम में भी एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर ने की। इस मौके पर जिले के इलेक्शन अफसर के अलावा पुलिस के आला अफसरान और इलेक्शन से मुंसलिक सभी इकाइयां मौजूद थीं। उन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर को जिले में हो रही इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जानकारी फराहम की। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन ऑब्जर्वर और सिक्योरिटी ऑब्जर्वर ने डोडा का दौरा किया। उन्होंने जिला इलेक्शन अफसर डोडा और दीगर इंतखाबी अमले के अलावा एसपी डोडा व दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों, मौजूद शहरियों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। पुंछ में पार्लिमानी इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन अफसर सज्जाद अहमद खान की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर सज्जाद अहमद खान ने कहा कि इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कुछ पहाड़ी इलाकों तक इलेक्शन अमले को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात फराहम की जाएंगी। का एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ जो लास्ट यहाँ तक एक्सेसिबिलिटी है कलाली, उसके बाद तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर पैदल रास्ता है और हिली है। उस सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टेकअप किया था कि यहाँ के लिए हमारे पोलिंग स्टाफ को चॉपर सर्विस की बहुत जरूरत है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग अमला को पहुंचाने और लाने में चॉपर सर्विस को मंजूर किया है। अमीरा कदल असम्बली हल्के के साबिक एमएलए मोहम्मद शफी बट की बेटी डॉक्टर हिना शफी ने सियासी मैदान में उतरने का ऐलान किया। श्रीनगर में कल एक अवामी जलसे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात अमीरा कदल असम्बली हल्के से लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सन 2008 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को हिमायत दी थी, ताहम वो अवाम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एमएलए एक आम इंसान के लिए दरवाजा नहीं खोले, उन्हें मुलाकात नहीं, तो आप उनकी प्रॉब्लम क्या सुनेंगे और क्या सॉल्व करेंगे। सड़कें तो फंड से भी ठीक हो जाती हैं, बैंक्वेट हॉल्स तो वैसे भी बन जाते, लेकिन यूथ के लिए क्या किया उन्होंने? कौन सा नौजवान, कौन लड़का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एम्प्लॉयड लगा? एम्प्लॉयमेंट क्या हुई? किन लोगों की उन्होंने छोटी छोटी से देखिए, जब एमएलए बनता है ये नहीं होता है यह दी ऐसे पावर, यह दी ऐसे बिजली, यह दी नौकरी, लकट लकट मसाइल छ आसान, वारिया लकट लकट मसाइल यस उम्मीद सान छ गसान एमएलएस निश यह बोझ, यह कर अत काम, कुछ नहीं, जब मुलाकात ही नहीं हुई। डॉक्टर हिना शफी ने कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर सियासत में अवाम की खिदमत करने का मन बना लिया है। मैं खुद कोशिश करूंगी, ज़ैनुन हारून अल्लाह ताला तान, नियत हमारी साफ है, दिल साफ है। जैसे मेरे वालिद निकलते थे लोगों के लिए आधी रात को, सुबह शाम दोपहर, मैं वैसे ही लोगों के साथ रहूंगी। आई एम अ प्रोफेशनल एज अ डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन। मैं त्रव नौकरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम विद पीपल फॉर पीपल, यिथ कन मैं वालिद ٲسۍ तिथै कन।
सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूर तबके के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले मुनक्किदा एक कन्वेंशन से खिताब किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान तारिगामी ने कहा कि अगर हुकूमत ने आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के साथ साथ दीगर गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के मसाइल जल्द हल नहीं किए तो वो एक बड़ी जिद्दोजहद शुरू करेंगे। कन्वेंशन के दौरान उन्होंने कम से कम माहाना उजरत 10,000 करने का भी मुतालबा किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का अभी तक जो कलील ऑनरेरियम है वो 4-4 महीनों से पेंडिंग है। आप अंदाजा कर सकते हैं, अवल तो वो छोटी रकम है, कलील रकम है इस महंगाई के वक्त में, और वो भी ना मिले तो उनके रहन सहन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये काम तो लिया जाता है उनसे लेकिन वेजेस नहीं मिलते। हम और यूनियंस के साथ और ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर एक जद्दोजहद का ऐलान कर लेंगे आने वाले वक्त में, अगर सरकार ने इन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। हालिया बारिशों और नामुवाफिक मौसमी हालात की वजह से बांडीपुरा जिले में सरसों की फसल को 50% नुकसान पहुंचा है। महकमे ज़राअत के माहिरीन के मुताबिक नुकसान का तखमीना 2.25 करोड़ से जायद है और दर्जे हरारत में कमी और खेतों में पानी जमा होने की वजह से सरसों के अलावा गेहूं की फसल भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ओवरऑल तो इस जिले में मोर देन जितने भी हमारे रबी क्रॉप्स हैं मोर देन 50% डैमेज हुए हैं और इसका जो हमने तखमीना लगाया है करीबन 2.25 करोड़ से ऊपर ही जाता है इसका जो डैमेज हुई है। जिले किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके सगदी के अवाम महकमे PMGSY और महकमे RNB के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लोगों का कहना है कि इलाके की राबिता सड़क खस्ता हाल है। उनका कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के सबब उनका दूसरे इलाकों से राबिता मुनक़ता है। लोगों ने जिला इंतजामिया और सरकार से अपील की है कि इलाके सगदी में जल्द अज जल्द सड़क की तजदीद और मरम्मत की जाए। पे जो रोड बना संगमबती से ऊपर एक मोड़ है, वहाँ पे सर एक पत्थर आया ऊपर से। 2 महीने हो गए राशन इन्होंने संगमबती में डंप किया है, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। रोड को RNB वाले रोड को ठीक नहीं करते हैं। हमारी जो डिमांड है सर, वहाँ पे जो पत्थर है उस रोड पे उनको हटाया जाए ताकि राशन जो दूसरी मटेरियल है गाड़ी वाले जो है उनको वो सफर ना करना पड़े। श्रीनगर में कल मनशियात के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए उलमा का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि वो उन इलाकों में मनशियात के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे जहां लोग इस बिदात में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मनशियात का इस्तेमाल एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। इजलासों मीटिंगों आर्टिकलों हरकत कर आइडेंटिफाई कर मुहिम चलाओ। उधमपुर में सनातन धर्म सभा की जानिब से शोभा यात्रा झांकी निकाली गई। ये रैली चबूतरा बाजार से शुरू होकर उधमपुर कस्बे में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर रामायण और माता दुर्गा की कई झांकियां पेश की गई। रैली में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। अनंतनाग के मट्टन इलाके में मशहूर रूहानी बुजुर्ग फकीर अमीर बब का सालाना उर्स बड़े जोशो अकीदत के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आपके मकबरे में शनिचर की शब एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर रिवायती भंडारे का भी एहतमाम किया गया। तकरीब पर सूफियाना मौसीकी की एक महफिल भी मुनक्किद हुई जिसमें वादी के कई नामी सूफियाना फनकारों ने हिस्सा लिया।
इंडियन एयरफोर्स की 114 हेलीकॉप्टर यूनिट ने लेह में गोल्डन जुबली तकरीब मनाई। इस यूनिट को सियाचिन पॉइनियर्स भी कहा जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स, फौज और कई ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सियाचिन पॉइनियर्स लद्दाख खित्ते में काफी मकबूल है और दूर दराज इलाकों के लोगों की काफी मदद कर रहा है। ईटी उर्दू कश्मीर में आज सुबह बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब।